हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग आपकी रीडिंग होगी, यानी करंट एनर्जीज़। आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या सोचें चल रही हैं, सोल लेवल पे क्या चल रहा है, लव लाइफ में क्या चल रहा है, एवरीथिंग वन पैकेज। ठीक है, तो कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस रीडिंग होगी। मैसेजेस वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सब अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। आज मैं एनर्जी ऑरेकल निकाल लेती हूँ, ठीक है। विच टैरो यूज़ कर रही हूँ मैं। लेट स्टार्ट। चैनल पे सब्सक्राइब रहने का बेहद शुक्रिया, बहुत सारी दुआएं करने का, बहुत सारी प्रेजिंग करने का और खुश रहने का। मेरी बातों से आप लोग खुश हो जाते हैं, इससे बड़ी और कोई बात नहीं होती। दिन भर सब आपको परेशान करें, मेरी 20-15 मिनट की वीडियो अगर आपको लाइट कर देती है, मुस्कुराहट ले आती है, तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। खुश रहा करें, अपना ख्याल रखा करें, सही है। और मेरे लिए भी दुआ किया कीजिए। जनाब, करंट एनर्जीज़, आपकी एनर्जीज़ चेक करते हैं, करंट एनर्जीज़ आपकी चेक करते हैं। क्या एनर्जीज़ चल रही हैं, क्या एनर्जीज़ चल रही हैं। बिल्कुल क्लीन स्लेट माइंड। रिलैक्स हो जाइए, बहुत कुछ मत सोचिए। चलिए जी, चेक करते हैं आपकी एनर्जी। द फूल, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा था आज की रीडिंग में 9 ऑफ पेंटिकल्स ज़रूर आएगा। डेथ। अपार्ट फ्रॉम के चीज़ें, मतलब मैं क्या क्या बताऊं, एक स्ट्रेट मैसेज, क्लियर मैसेज मैं आपको भी दे दूं, फिर मैं थोड़ा सा पॉज करके इस चीज़ को देखूंगी। डरना छोड़ दें, ठीक है। एरीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड स्कॉर्पियो। आप किसी एक बड़ी मटीरियलिस्टिक और बड़ी कंट्रोलिंग एनर्जी से बड़े फेडअप हुए हैं, और फेडअप होके आपका जो एक इमेज बना हुआ है किसी को लेकर आपके जहन में, वो अब बहुत गिरता हुआ नज़र आ रहा है। आपने किसी को बड़े पेडिस्ट्रियन पे चढ़ा रखा है, और अब आप उसको उस पेडिस्ट्रियन से उतार रहे हैं। लेट मी सी यहाँ पे फूल कार्ड क्यों है। ओके, यस। आपका सब्र जो है ना, किसी चीज़ का सब्र जो है वो आपका, आपकी बर्दाश्त जिसको कहना चाहिए, बर्दाश्त जो है वो किसी, कोई उसका बड़ा रज के आपकी बर्दाश्त का टेस्ट ले रहा है। पता नहीं किस चीज़ से इस एनर्जी को या इस इंसान को तकलीफ़ है आपकी। आप या तो बहुत ही अपने आप को संभाल के और गैदर करके रखने वाले पर्सन हैं, जो कि विद द 9 ऑफ पेंटिकल्स नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ ऐसा लग रहा है कि जैसे आप रोज़ अपने आप को जमा करते हैं, रोज़ एक दिन गुजारते हैं, रोज़ जमा करते हैं, रोज़ एक दिन गुजारते हैं, और इस एनर्जी से बहुत स्ट्रांगली फाइट करते हैं। ये कोई आपके बॉस हो सकते हैं, ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या आपके लवर हो सकते हैं, या आपके फादर हो सकते हैं, लेकिन जो भी है, ये मुझे कोई बहुत स्टेबल पर्सन है। ये जिसकी भी एनर्जी है बहुत स्टेबल और बहुत ही मैच्योर एज पर्सन है, जो आपके ऊपर हर हालत में इस मामले में बिलीव रखता है कि आप सब चीज़ें कर लेंगे। बट अभी कुछ चीज़ों का यहाँ पर, किसी फेस का, किसी ट्रस्ट का, किसी चीज़ का यहाँ पर एंड हुआ है। लेट मी सी यहाँ क्या है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यस। आप किसी मामले पर कुछ बोले हैं, आपने कोई अपने रंग दिखाए हैं इस पर्सन को, जो कि इनको ट्रिगर हुआ है,
और अब इनको लगने लगा है कि जैसे आप बड़े सबमिसिव थे, आप बड़े ही हाँ में हाँ मिलाने वाले, सर झुकाकर जो बोलो आओ 10 जूते मुझे मार लो, वो वाले थे। लेकिन अब आप थोड़ा सा अपनी फॉर्म में आके आप अपने रंग दिखा रहे हैं, बिकॉज अब आप अपने ट्रू कलर्स यूँ दिखा रहे हैं कि डोर मैट मुझको नहीं समझा जाए। तो ये जो एंडिंग हुई है ये आपके खौफ की हुई है, जो मैंने कार्ड्स को देखते ही पहले कह दिया था कि डरे मत, डरना छोड़ दें। और यहाँ नज़र आ रहा है कि आपने एक फ्रेश स्टार्ट लिया है अपनी लाइफ का। बहुत अरसे से आप बहुत चीज़ों पे सब्र किए हुए थे, बहुत पेशेंटली आप किसी रिवॉर्ड के चक्कर में थे कि आपने बहुत मेहनत की, आपको उसका रिज़ल्ट मिलना चाहिए, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। आपको कोई प्रेजिंग नहीं मिली, आपको कोई प्रमोशन नहीं मिली, आपको कोई पजीराई नहीं मिली, आपको कोई थपकी नहीं मिली। तो आपने फिर से अपनी लाइफ को जमा जोड़ किया, बिकॉज आपको लगता है कि ये जो एनर्जी मेरी लाइफ में है ये अंधे गूंगे और बहरे हैं। जैसे वो देवदास में उसकी पल्लो पारो पारो की माँ नहीं उसकी माँ को बोलती है देव बाबू की कि तुम अंधी हो, तुम बहरी हो, तुम सुन नहीं सकती, देख नहीं सकती। बिल्कुल ऐसा मामला है इनके साथ कि जैसे ये सब कुछ जानते हुए कि आप कितने इंडिपेंडेंट हैं, आप कितने स्ट्रांग हैं, उसके बावजूद इन्होंने कुछ प्रेज़ नहीं करना है। और मुझे बहुत स्ट्रांग फीलिंग आ रही है कि या तो ये आपके बॉस हैं, या आप इनके अंडर काम करते हैं, या ये आपके बड़े कंट्रोलिंग से पार्टनर हैं, या फिर ये आपके फादर हैं। क्योंकि ऐसे लोग ना हर वक्त आपको ट्रिगर करते रहते हैं कि उनको कहीं ना कहीं से फ्रस्ट्रेशन मिलती है, वो फ्रस्ट्रेशन आप पर उल्टी कर देते हैं। यहाँ पर मैं आपकी एनर्जी जो चेक कर रही हूँ, आप मुझे अपनी ही लाइफ का एक फ्रेश स्टार्ट लेते हुए आ रहे हैं। हो सकता है अभी कुछ दिन आपके बड़े ट्रॉमेटिक गुजरे हों, आपने इतनी मेहनत की हो किसी चीज़ पर और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आपको कुछ मिलेगा, लेकिन इस एनर्जी ने कुछ नहीं दिया। बिकॉज एक ये भी बात है कि ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी जो है आपसे एक्सपेक्ट करती है कि आपको ज़रूरत नहीं है बार बार तारीफ़ की, आप जो काम करते हैं वो ठीक करते हैं। लेकिन अब इनको अब ऐसा लग रहा है कि जैसे अब आपने ज़ोर दिखाया है विद द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपने ज़ोर दिखाया है कि नहीं भाई, अगर मेरे में पैशन है, अगर मेरे पास एनर्जी है, अगर मुझे काम करना आता है और अगर मेरी पजीराई होनी चाहिए तो होनी चाहिए। व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस, वो वाली बात है। यहाँ पर बहुत हद तक ये भी लग रहा है कि अब आप अपनी पावर को शायद सही मायनों में भी यूज़ कर रहे हैं। आप 9 ऑफ पेंटिकल्स होते हुए बहुत सेल्फ सेंटर्ड होके अपनी तारीफ़, अपनी चीज़ें, अपना सब कुछ करना कर रहे थे। अब आपने चीज़ छोड़ी है, अब आप राइट वे में उससे ज़्यादा अथॉरिटेटिव वे में सामने आए हैं कि आप एक्चुअली ये हैं। तो वो जो आप पहले एक फ्री स्पिरिट वाली बात थी, आपको शायद इनके बिहेवियर ने थोड़ा सा शेकअप कॉल भी दिए कि हर वक्त अकेले रहना, हर वक्त फ्री स्पिरिट की तरह रहना भी सही नहीं है। बट आपने किसी ना किसी तरीके से इस चीज़ को एंड किया है। आप अपने ट्रू कलर्स में आ रहे हैं, आप अपने ट्रू पोजीशन को दिखा रहे हैं, आप अपनी ट्रू वाइब्स के अंदर आ रहे हैं, जो कि इनको किसी तरीके से अट्रैक्ट भी कर रही है। ये हैरान भी हो रहे हैं, इनको फ़िक्र भी लगी हुई है। बट देर इज़ यानी इन तमाम कार्ड्स पर अगर मैं देखूँ तो ये कार्ड बड़ा हावी है। अब यू नीड टू सी कि ये कौन है। ये आपके लवर हैं, फादर हैं, हस्बैंड हैं, बॉस हैं, कौन हैं। बट काफ़ी विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी स्टेबल, लोडेड, मटीरियलिस्टिक एनर्जी है। और बहुत ज़्यादा ये किसी तरीके से आपको अपने इथले में कहते हैं ना कि जैसे हर वक्त किसी न किसी के ऊपर कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म करते रहो ताकि वो हर वक्त काना रहे कि जो है अच्छा भी मुझे ये भी ठीक करना है, अच्छा है मुझे। क्योंकि आप बहुत हद तक एक कंप्लीट पर्सन है। या तो आप बिल्कुल इनको छोड़ देते, इनकी बातों का आप बिल्कुल दुरफिट्टे मुँह कर देते, लेकिन आपने अपनी ही फॉर्म को ट्रांसफॉर्म करके इस तरह से बदल गए। आप 9 ऑफ पेंटिकल्स में इतनी इंडिपेंडेंट और इतनी खूबसूरत और इतनी इम्प्रेसिव पर्सनालिटी को एंड करने के बजाय आप अपने ऑरा में आ गए। तो ये जो चीज़ थी जिससे आपको डर था, खौफ था, आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया है विद दिस फूल कार्ड। आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया है बोलने का, आप बोल पड़े हैं और आपने कुछ अपनी पोजीशन को इस्तेमाल किया है जो इनको बड़ी ट्रिगर कर गई है। ये मैं क्लियरली देख सकती हूँ। लेट्स सी, बहुत हद तक आज मुझे लग रहा है कि आप लोग अपने किसी से आप लोग रिबेलियस हो गए हैं, किसी से आप लोग एग्रेसिव हो गए हैं कि बेटा बहुत हो गया, ज़्यादा फ्री होने की ज़रूरत नहीं है। तो लेट्स सी और क्या हुआ है। 2 ऑफ सोर्ड्स, कन्फ्यूजन, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स। चीज़ें आपके एंड पर अभी भी इतनी क्लियर नहीं हैं। लाइक ऑल सोर्ड्स एंड एस ऑफ कप्स,
आप जितना ह्यूमिलिएटेड फील करते हैं उसकी डेप्थ का अंदाज़ा इस पर्सन को है, लेकिन ये आपके साथ सिंपैथेटिक ग्राउंड पर कोई हमदर्दाना तौर पर आपसे कोई बात नहीं करते, आपके साथ इंसानी खुद इंसानी यानी क्या कहते हैं उसको, इंसानियत के नाते आपके साथ हमदर्दी नहीं दिखाते, लेकिन इनको ये अंदाज़ा है कि आप बहुत ऑनेस्ट पर्सन हैं। ये चीज़ इनको अंदाज़ा है, ये जो भी एनर्जी है आप अपने काम के मामले में बहुत, लेकिन आजकल आपके दो मूड्स हुए हैं। आप बहुत कन्फ्यूजन में हैं क्योंकि आपको लगता है कि जैसे मेरे साथ अगर ये ह्यूमिलिएशन होती है तो आई डिज़र्व अपॉलजी। और ये बात सही भी है। आपकी इस वक्त हेल्थ भी थोड़ी अफेक्ट चल रही है, आप अकेले भी पड़े हुए हैं, आप सबसे अकेले ही लड़ रहे हैं, और बहुत बहुत जहन पे आपके बोझ है, बहुत सारी सोचें हैं और आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है, और आपने उसी उलझन के जहन, उस उलझे हुए जहन में ही इस पर्सन का मुकाबला किया है जो चीज़ इनको ट्रिगर कर गई। और इनको भी एहसास हो रहा है कि उस कन्वर्सेशन में इन्होंने आपके साथ किस तरह से बात की है, किस तरीके से इन्होंने आपके साथ डायलॉग या डिस्कोर्स किया है, जिसकी वजह से आपको अपनी सेल्फ एस्टीम कितनी हर्ट फील हुई होगी, जिसमें आप बहुत क्लोज होंगे डिसीजन मेकिंग की तरफ। लेकिन बात वही है कि ये चीज़ें आपको कितना टफ़ टाइम दे रही हैं, आपकी हेल्थ जो है वो इफ़ेक्ट हो रही है, आप कमज़ोर पड़ रहे हैं, आप परेशान भी हो रहे हैं, आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि इस वक्त सर आप अपना देकर मारे भी तो कहाँ देकर मारे, बिकॉज़ इतना स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी इस कमबख्त मारे इंसान की जो एनर्जी है वो इतनी तगड़ी है कि आपको कन्फ्यूजन का शिकार, आपने बहुत हद तक, आप बहुत क्लोज़ भी हो गए होंगे कि शायद आपने भी रीसेंट पास्ट में कोई ऐसा फ़ैसला भी सोच लिया होगा कि बस अब बहुत हो गई, अब बस बहुत हो गई। तो ऐसा कुछ ज़रूर हुआ है। चैरियट, सी, वेरी क्लोज टू द डिसीजन बट यू आर टेकिंग स्लो स्टेप। आपने कुछ तो अपने रंग दिखा दिए बट यू आर वेरी क्लोज टू अ डिसीजन। आप थोड़े से कंफ्यूज हैं कि मैं अगर इस डिसीजन की कंक्लूजन पे पहुंच जाऊं, इस फैसले की कंक्लूजन पे पहुंच जाऊं, तो क्या मेरा फ़ैसला सही होगा, नहीं होगा, क्या होगा। आई मीन देयर आर सो मैनी इफ्स एंड बट्स, बट आप हैं, आप तेज़ी से उस तरफ जा रहे हैं कि बस अब हुआ कुछ और तब हुआ कुछ। कभी कभी आपको लगता है भाड़ में जाए सब कुछ, किसी की नहीं सुननी, किसी की नहीं बात करनी, कुछ नहीं देखना, ठीक है, जो जो कह रहे हैं ना, जो इनको करना है करने दो, जो ये बोल रहे हैं हो जाने दो, कि नहीं करो, ठीक है, अपनी मत चलाओ। लेकिन फिर आपको ख्याल आता है नहीं नहीं, मैं ऐसी नहीं हूँ, नहीं मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझे अपनी ही करनी है, बिकॉज़ इनको नहीं समझ में आ रहा। यानी अब वो बिल्कुल वो वाली बात हो गई है कि इनको समझ में नहीं आ रहा, और यहाँ आपके ऊपर सोचों का बहुत बर्डन है। आप बहुत सोच रहे हैं, आपके हाथ पांव ऐसे बंधे हुए हैं कि आप कुछ नहीं कर पा रहे, बिल्कुल स्टक हुए हुए हैं, कोई चीज़ काम नहीं कर रही, हर टूल आपका उल्टा पड़ रहा है, और ये सब कुछ आप ही के साथ हो रहा है, मतलब कोई इसको नोटिस नहीं कर सकता। दिस इज़ इन योर माइंड। और बड़ी अच्छी बात ये कि आप एक्शन के थ्रू ये चीज़ कहीं पे भी नहीं दिखा रहे कि आप शेकअप हो रहे हैं, आप वेकअप हो रहे हैं, आप जो हैं वो बड़े स्टेबल वे में चल रहे हैं, बिकॉज यू आर इन क्वीन ऑफ वॉन्ट्स। बट येस, जो इंसान आदमी अंदर ही अंदर खोखला हो रहा है वो तो हो ही रहा है ना, तो ये तो बात बिल्कुल फैक्ट है। चलें जी, अब एनर्जी ऑरेकल से आपकी फर्दर एनर्जी चेक करते हैं। टफ टाइम चल रहा है इस वक्त, यानी उलझा हुआ, उलझन वाला टाइम जिसे कहना चाहिए। डिसीट, धोखा, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। जो इफ्स एंड बट्स की बात थी वो क्लियर हो रही है। नंबर 25, नंबर 13 और नंबर 52, गॉडेस ऑफ द मून। यस, आपके फेयर्स सही हैं।
देखिए, आपको ना कुछ मखसूस चीज़ों से अटैचमेंट है। अगर आप और वो चीज़ें ऐसी हैं जिनका बाद में कोई पुरसाने हाल नहीं है। मतलब आपने अपने आप को उन चीज़ों से जोड़ा हुआ है। अपने आप को इमोशनल इनएक्टिव करें और प्रैक्टिकली एक्टिव हों। क्यों? क्योंकि आप बहुत सारे खौफ में हैं। आपके माइंड में एक कन्फ्यूजन तो नहीं कह सकते इसको, लेकिन आपको ये ज़रूर पता है कि आपको डार्क में रखा जा रहा है। आप बड़े क्लोज वन से धोखा खाते हैं, धोखा मिलता है और वो इतने मास्टरमाइंड हैं कि वो आपको ये कहते हैं कि नहीं, हमने तो आपके साथ ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमने तो आपसे कुछ नहीं छुपाया, हर चीज़ बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में है। आपको पॉलिटिकल होने की बहुत ज़रूरत है। मैनिपुलेशन सीखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपके साथ हमेशा ये पैटर्न रिपीट होता है। लोग आपको डार्क में रखते हैं, लोग आपको धोखे में रखते हैं और आपको लल्लू समझ के उल्लू बना देते हैं। ठीक है? आपने जिन चीज़ों से अपने आप को अटैच किया हुआ है, आपको लगता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल आप किसी एक फ़ेज़ में ऐसे चल रहे हैं जिसमें आपको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये कि अगर मैंने अपने आप को फॉर एग्ज़ाम्पल काम की जगह से अपने आप को डिटैच किया तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो आएंगे, जो प्रॉब्लम्स आएगी, आजकल जो इन्फ्लेशन का दौर है, ये सब चीज़ें, कर्ज़ा लिया हुआ है, ये हुआ हुआ है, कैसे इन सब किस्तें कैसे पूरी होंगी, तो लोगों से पंगा ना लो। उस मजबूरी का फ़ायदा उठाकर लोग जितना आपको परेशान कर रहे हैं, ये जो लोग आपको परेशान ऊपर कर रहे हैं, उसमें आप बहुत क्लोज़ हैं उस डिसीजन की तरफ। वो चीज़ें जो है ना आपको बहुत बहुत ही ज़्यादा जो है वो परेशान कर रही हैं। यानी आप कभी कभी रोने लग रहे हैं, कभी कभी परेशान हो रहे हैं, कभी कभी गुस्सा आ रहा है, कभी कभी दिल चाह रहा है कि करें बात तो किससे बात करें, किसी से बात करने जाएं तो वो अपने 10 मसले लेके बैठ जाए। आपको समझ नहीं आ रहा कि ये आपकी अच्छी साइड है, ये आपकी बुरी साइड है। क्या आपका ऑनेस्ट होना आजकल काबिल कबूल है विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स? नहीं। हर कोई आपको यूज़ कर रहा है, आपसे फ़ायदा उठा रहा है, लेकिन जो मसले हैं उसमें आपका साथ नहीं दे रहा। बेनिफिट उठाने के लिए सब हैं। यानी अच्छा किया तो हमने किया और बुरा किया तो तुमने कैसे किया, ये वो वाली मिसाल हो रही है। तो आपकी एनर्जी में ये तमाम चीज़ें बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही हैं कि आप कुछ ऐसी चीज़ों से बंधे हुए हैं जो बिल्कुल प्रैक्टिकल वर्ल्ड में मायने नहीं रखती। मतलब अगर कोई आपको बोलेगा तो वो कुछ एक आध जेस्चर के तौर पे समझ ले, लेकिन अब दौर ऐसा हो गया है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपने बेड सेट से बड़ी मोहब्बत है, अब वो इसमें इतना बोसीदा हो गया, उसमें खटमन लग गए, उसमें दीमक लग गई, मतलब मैं मिसाल दे रही हूँ, वो उसकी आपकी उससे अटैचमेंट है। अब उस अटैचमेंट का क्या है, क्योंकि वो आपकी नज़र में अब तक बिल्कुल ऐसा है जैसे वो फर्स्ट टाइम आया था। ठीक है? लेकिन अब उसकी हालत बड़ी बोसीदा हो गई है। अब आपका ये कहना कि मेरी इससे बहुत अटैचमेंट है, तो देखने वाला बस आपको भी उतना ही बोसीदा समझेगा। तो इस चीज़ को ज़रा समझिए कि अब आपने वक्त के साथ मूव करना है। बिकॉज़ अगर आप वक्त के साथ मूव नहीं करेंगे तो जिस दिन इन लोगों का मफाद पूरा होगा, ये आपको ऐसे निकाल देंगे जैसे मक्खन में से बाल। तो बहुत ध्यान करने की ज़रूरत है। 6 चक्रा आर्किएंजल मेट्रिटन। ऑलराइट, आपको चीज़ें नज़र भी आ रही हैं, आपको चीज़ें पता भी चल रही हैं कि ये बिल्कुल ब्लैक एंड वाइट में बिल्कुल क्लियर हो चुका है। यू कैन सी द थिंग्स विद द ट्रांसपेरेंट लेंस। आपको नज़र आ रहा है कि अब सबके मास्क उतर रहे हैं, सबके फेस, लेकिन आप पता नहीं क्यों रुके हैं। क्यों रुके हैं भाई, मुझे नहीं पता। लेट्स सी आप क्यों रुके हैं, क्या रीज़न है आप क्यों रुके हैं। दिस इज़ समथिंग आप ही की एनर्जी आप ही में स्टक हुई हुई है। नाइट ऑफ सोर्ड्स, आपको गुस्सा है बहुत सारी चीज़ों पे, आप किसी का पकड़ के गला दबा देना चाह रहे हैं। जस्टिस, आपको लगता है कि आपके साथ फेयर हो। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप किसी से कम्युनिकेशन डिमांड कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि आपको किसी ऐसे पर्सन से बात करने की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। अभी अगर आपको ऑफ़र मिले ना कहीं से, आप अभी इन सब लोगों को छोड़ के भाग जाएं। आपको इमिग्रेशन की ऑफ़र मिले, आपको जॉब की ऑफ़र मिले, आपको कहीं चीज़ बदलने की ऑफ़र मिले, आपको आपकी मेहनत का रिवॉर्ड की बेसिस पर कोई ऑफ़र मिले, आप अभी छोड़ दें। बिकॉज़ आपने एक टाइम लगाया। इस वक्त आपको बहुत गुस्सा है, आप बिल्कुल चाह रहे हैं इस सिचुएशन से भाग जाना, बट
येस, बिकॉज ऑफ दिस यू कैन नॉट, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट की वजह से आप नहीं निकल सकते। लेट्स सी, इज इट योर लव लाइफ? लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज, यस, ये एनर्जी आपको कंट्रोल करती है, तो शुरू में ही पता चल गया था। रिकन्सिलिएशन, किसी के साथ आप पैचअप चाह रहे हैं और आप ईगो में रह चुके हैं, सेपरेशन मोड चल रहा है आप लोगों का, बिल्कुल डेफिनेटली सेपरेशन मोड चल रहा है, और आप रिकन्सिलिएशन चाहते हैं बिकॉज यू रियली वांट समवन टू कम बैक, ताकि, और हो सकता है कोई आए भी पास से। You want that particular person to be in your life for a little time, जिससे आप ये सब कुछ डिस्कस कर सकें, no matter what happens, but you want someone back। और अभी आप सेपरेशन मोड में हैं, कोई एक मखसूस एनर्जी है, आपका कोई ओल्ड फ्रेंड हो सकता है, सिबलिंग हो सकता है, कज़न हो सकता है, कॉलीग हो सकता है, आप किसी एक ऐसे पर्सन को चाहते हैं जो वापस आए, जिससे आप बात करें और आप लाइट अप हो जाएं, बट यू आर नॉट फाइंडिंग दैट पर्सन। ठीक है, let's see, unexpected income, court house, poverty, वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं कि फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट, पैसा पैसा पैसा, प्रॉब्लम है यहाँ पर। चांस लेते हुए आप डर रहे हैं, फेस कर रहे हैं इनको और हालात को भी देख रहे हैं, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपको पता है कि पंगा लिया तो ये वाला मामला हो सकता है, पॉवर्टी आ सकती है, पैसों में फंस सकते हैं, थोड़ा पैसों का लॉस हो सकता है, कोई ऐसा मामला चल रहा है, डिस्कशन चल रहा होगा, मैटर चल रहा होगा, कोई केस चल रहा होगा, कोई घर का बात चल रही होगी, आप खुद लॉयर हो सकते हैं, आपके लॉयर्स के चक्कर बड़े लग रहे हैं, कुछ ना कुछ है जिससे किसी को ये पता है कि आपके पास पैसे कहीं से आ रहे हैं, और कोई आपको ट्रैप कर रहा है, ये एनर्जी थोड़ी हावी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें इधर मल्टीपल, यानी जिस डेक को उठा रही हूँ उस डेक में से एक नई बात निकल रही है, आपकी इंटेंशन कुछ निकल रही है, एनर्जी कुछ निकल रही है, फीलिंग्स कुछ निकल रही हैं, सोशल कुछ निकल रहा है, लव लाइफ कुछ, आई मीन ऑनेस्टली स्पीकिंग इस वक्त आपकी लाइफ में रोलर कोस्टर राइड चल रही है। यू नीड टू टेक पॉज, टेक वन स्टेप एट अ टाइम। ठीक है, एक चीज़ को ठीक करें, दूसरे में तब एंटर हो। बहुत ओवरवेलमिंग हुए हुए हैं आप, बहुत ओवरवेलम्ड हुए हुए हैं, रोक लीजिए चीज़ों को, होल्ड कर लीजिए, हर चीज़ को एक एक करके करें, पहले इसको डील करें, दूसरा मैसअप कर रहा हो, वेट का टाइम दे, बोले 2 टाइम्स है, मेरी काफ है अभी ठीक है। गेटवे ऑरेकल से आपके लिए एडवाइस निकालते हैं, अल्लाह रहम करे, बड़े जहन उलझा हुआ लग रहा है आपका, देखते हैं भाई क्या करने की ज़रूरत है आपको। रिवीलिंग रेडियंस, स्लो करें जो भी करें, बिकॉज इन दी एंड देखें, लोग जो है ना वो आपको इस तरह लेते हैं, आप अपनी इस पावर को यूज़ नहीं करते, ठीक है, आप ऐसे हैं, तो स्लो चलेंगे, रिवीलिंग रेडियंस स्लो चलेंगे, वर्ल्ड आपको मान लेगा। उत्तरी सारे कार्ड्स गिर गए, सॉरी। इग्नाइटिंग करेज, हाँ, मैंने कहा था ना आपने अपने ट्रू कलर्स दिखाएं, आप हिम्मत से काम ले रहे हैं, मुकाबला कर रहे हैं, कीप इट अप, बट गो स्लो, सही है। ये थी आपकी रीडिंग, परवरदिगार आपकी मदद करे, रख मौला दियास, टेक केयर, बाय बाय।